वेरी नाइस, वेरी नाइस। चौधरी आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसता मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो आजकल पाकिस्तान के टेलीविजन पर छाई हुई हैं, राज कर रही हैं। एक इंतहाई टैलेंटेड एक्टर हैं। पाकिस्तान के एस्टेब्लिश एक्टर के साथ जब वो स्क्रीन शेयर करती हैं तो अक्सर उन पर भारी पड़ जाती हैं। करियर के शुरू में ही काफी डिफरेंट रोल्स अदा कर चुकी हैं, तो इनके टैलेंट को भूलिएगा मत। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नाइमा। वेलकम टू हंसता मनाए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारे शो का एक ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है पहले इनको एक शेर सुनाता है ताकि ये ठंडे बैठे। ओके, प्लीज। अपना लिखा हुआ वही वाला? अपना लिखा हुआ। ठीक है, ओके। खुदा गवाह है कि वो मुझसे जुदा नहीं है। वाह। खुदा गवाह है कि वो मुझसे जुदा नहीं है। वाह। जो मुझसे हुआ है वो मुझसे हुआ नहीं है। वाह। क्योंकि खुदा गवाह है कि वो मुझसे जुदा नहीं है। वाह, गहरा शेर सुना दिया। थैंक यू। मैं कहना चाहूंगा कि इंतहाई टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत, इंतहाई वेल ड्रेस्ड हानिया आमिर के लिए एक बार तालियां हो जाए। आपके साथ भी किसी ने ऐसे ही किया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। कभी मुझे हानिया आमिर से कंपेयर नहीं किया गया। लेकिन ये है नाइमा, वेलकम टू हंसता मनाए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर रहे हैं आज। बचपन से शुरू करेंगे। सुना है बहुत ही बॉसी और बहुत ही सख्त किस्म की आप बच्ची थी, और स्कूल में, कॉलेज में गैंग था, एसके गैंग। एसके का मतलब क्या है? वो मैं बता नहीं सकती। बस एसके से क्या बन सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। शाहरुख खान, साहिर लोधी, नहीं वो एसएल हो जाएगा। शक्ति कपूर। Shakti Kapoor, that's good. Yeah. No, we didn't do that. It was something else. I can't really say it because it's इतना गंदा मतलब था? हाँ। क्या करता था? गंदा नहीं था, अच्छा था, लाइक रियलिटी बेस्ड था। मगर मैं यहाँ पे जैसे कहते हैं ना 50 साले काम कर, साला। अच्छा, एस से उससे साला बन आगे, गया। यस, एस से उससे साला आगे बन जो है वो बहुत सी हो सकती थी। 7 लड़कियों का ये गैंग था, एसके गैंग। इसका काम क्या था? मतलब खाने जमा करना? इसका काम था कि जस्टिस के लिए काम करना। अगर बुली हो रही है किसी और लड़की की तो हम जाके लड़ते थे। विजिलेंटी थे आप लोग या उस इलाके के स्कूल के? जो भी बुरा काम हो रहा था आप लोग संभाल रहे थे। तो हर किसी का अपना रोल था या सभी बदमाश थे? I mean, I was the leader of that gang, Gang leader but थी there आप? were like other people who were doing, सबका डिफरेंट रोल था। एक नहीं था। कराची में फड्डे होते थे तो वहां पर एक जमाना तक छोटे छोटे गैंग्स बने हुए थे। एक डीएचए वहां पे एरिया, यहाँ पे भी, वहां पे भी, हर जगह ये खैर। तो वहां डीएचए फड्डा होता था तो सिर्फ मुकाबला होता था गाड़ियां कितनी आई हैं। तो कुछ लड़के टो करके भी ले आते थे एक एक गाड़ी। बंदे 8, गाड़ियां 10। वही 2 गाड़ियां कैसी हैं? या टो करके लाए। वो गाड़ियां देखी, तेरे पास 8 है, मेरे पास 10 है, फड्डा जीत गया। वो टोटल फड्डे ही होते थे। आपने कभी किया ऐसा फड्डा? मैं कई बार इसमें इन्वॉल्व रहा हूं। हम आपस में बस ये चाहते हैं कि कोई पहले कर ले। तू मार, हाथ लगा के दिखा, टच करना, अब टच कर लिया, फिर करके दिखा। आखिर तक फड्डा नहीं हो पा रहा। थिएटर किया है बहुत साल। कितने साल थिएटर किया है? 15 years। 15 साल थिएटर किया है। 15-16 years। और पढ़ाई भी की इसके बारे में? स्पेसिफिक पढ़ाई बाहर से जाके की? अमेरिका से की? न्यूयॉर्क से की? वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया से की। थिएटर के अंदर तो बहुत, क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, लाइव परफॉर्मेंस होती है, कई बार बड़े वाकया। इत्तफाकन जिस भी लड़के से मैंने ये बात पूछी है थिएटर से कि यार आपके पास कोई वाकया, उनकी हमेशा यही वाकया होता है, धोती खुल गई थी। हर एक्टर ने यही बताया, यार हमारी धोती खुल गई। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया? नहीं, मैंने धोती पहन के कभी नहीं, धोती नहीं, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट कि भाई ऑकवर्ड हो गया ऑडियंस के सामने? या वन टाइम आई वाज परफॉर्मिंग, बल्कि ये यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स ही हो रहे थे जीसी यूनिवर्सिटी में। तो आई वाज एक्टिंग एंड द परफॉर्मेंस वाज अ माइम परफॉर्मेंस, जिसके अंदर वो मैंने ही लिखा था, साथ एक मेरे को राइटर थे बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी टाइम के। सो देयर वाज अ परफॉर्मेंस, उसके अंदर आई वाज परफॉर्मिंग टू, तो माइम था और परफॉर्म करना था ऑडियंस के सामने, एंड आई वाज लाइक आई हैड टू डांस।
So I was dancing and I went deep into that character. Character was something like a woman who's been abused and, you know, who's been into prostitution forcefully. So इस किस्म का character था and I'm performing a mime and then I'm wearing चूड़ियाँ और मैंने चूड़ियाँ तोड़ी हैं और वो टूट गई और blood निकलना शुरू हो गया और वो इतनी ज़्यादा मैं अंदर चली गई थी उस character में कि मुझे नहीं पता था but audience was like oh, you know. And then like for example I'm performing right now and blood निकल रहा है and चूड़ियाँ टूट रही हैं, so everyone could feel the pain. I didn't feel anything. मुझे जब लेके साइड पे गए तो backstage पे I was literally shivering. So I think that was a little bit embarrassing because I went too deep into it. Maybe it could be embarrassing, you know, everything. This reminds me कि यहाँ पर जिंदा लोग बैठे, ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनके पास सवालात हैं, ठीक है। इनके पास चलते हैं, सवालात लेते हैं और फिर अपने इंटरव्यू पे वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? स्टडी। क्या? 9th क्लास में। 9th क्लास में? माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, बड़े हैंडसम आदमी है 9th क्लास के हिसाब से, तो हम तो बड़े मनूस थे यार। 9th क्लास में हमारे ज़माने में लड़के हैंडसम होते ही नहीं थे 9th क्लास में। क्या सवाल है तुम्हारा? मेरा मैम से सवाल है। मैम, आपने अदील सर में ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं है? आप मुझे नजर नहीं आए थे तब। आप माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं मेरे भाई। घर पे कोई कपड़े छोड़कर आए हैं, सभी पहन आए? इतना सारा कुछ पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंशरा। अंशरा, वाह, क्या करती हैं अंशरा आप? मैं LLB कर रही हूँ। वकील बन रही हैं आप? जी। सवाल कर। मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि आप जैसे होस्ट हैं और आप एक्टर हैं, तो अगर आप लोगों के काम में कम हो जाता है या आप लोगों को काम नहीं आता है तो आप लोगों के पास बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? काम ना मिले तो बैकअप क्या है? बैकअप क्या है आपका? बैकअप क्या है आपका? मैं बता दूंगा, आप बताओ पहले। Backup, I have been also working in artificial intelligence, so I'm very interested in new. आपको तो नहीं पता होगा AI का? मुझे नहीं पता, मैं हर चीज रियल इंटेलिजेंस रखता हूँ। I don't need artificial, I don't need anything artificial. Wow, that was a good answer. Good one. मेरा बैकअप प्लान, मैं वैसे तो नौकरी करके यहाँ पे आया हूँ, ये मेरा बैकअप प्लान था। नौकरी पूरी कर रहा था मैं। नहीं, बैकअप प्लान, मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा क्योंकि मेरी बेगम बहुत अच्छा काम करती है, वो अच्छा पैसा कमा लेंगी। नहीं, मैं हाउसवाइफ नहीं बनूंगी। That's I don't want to be one for some reason. Yeah. So my backup plan is only me and Allah. That's it. Yeah. मगर ये तो है ना कि हाउस वाइफ होना कोई बुराई नहीं। नहीं, मैंने कब कहा बुराई है? जिसने बनना है हाउसवाइफ बने, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा ही है इसमें। मुझे तो TRP चाहिए, मैं तो बिला जो कंट्रोवर्सी बनाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहूँगा, मुझे बड़ा शौक है, मैं बड़ा अच्छे काम करता हूँ, घर के पकाना धोना ये सब मुझे बहुत अच्छा आता है। मैं एक बार प्रैक्टिस करके देख चुका हूँ, तो मुझे लगा मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ। ये है। थैंक यू। आपका क्या बैकअप प्लान है? मैं अगर पाकिस्तान से कानून खत्म हो जाए, अदालतें बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगी? फिर मैं स्पोर्ट्स कर लूँ तो मैं बास्केटबॉल प्लेयर बन जाऊँगी। Oh, that's a good. Thank you for reminding. I used to play soccer from Pakistani national level तक गई थी मैं। पाकिस्तान के नेशनल लेवल तक? या पहला जो कैंप लगा था उसमें मेरा नाम था और पंजाब की तरफ से मैंने खेला था। सो या फुटबॉल भी खेलती। क्या खेलती थी? किस पोजीशन पे खेलती थी? लेफ्ट फुल बैक। लेफ्ट फुल बैक, डिफेंस करती थी। Defense. वेरी नाइस। आप बास्केटबॉल खेलती थी? अब बास्केटबॉल खत्म हो गई दुनिया में, फिर क्या करेंगी आप? फिर मैं शादी कर लूँगी। वेरी नाइस। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। वाह भाई वाह, निम्रा बहुत अच्छे। निम्रा, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है आप? माशाल्लाह। Yes. वाह वाह, फिर तो मुझसे ही सवाल होगा। जी। क्या सवाल है आपका? मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि इतने प्यारे चेहरे से ये इतना क्यों बोल लेती हैं, मतलब कड़वा क्यों बोलती हैं? ड्रामे में इतने प्यारे चेहरे से आप इतना कड़वा क्यों बोलती? क्योंकि जब आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला ना हो तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कड़वा बोलना पड़ता है कभी कभी। वाह, सही बात। वेरी नाइस। और निम्रा कैसी हैं आप? मैं ठीक। ब्यूटिशियन आप हैं, आप किसी की स्पेसिफिक, ब्यूटिशियन में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, Yeah. किसी स्पेसिफिक चीज़ की ब्यूटिशियन है या आप ओवरऑल सब लाइक तैयार आप इनको फिक्स कर सकती हैं? यस। यस। कर लेंगी फिक्स? जी कर लूँगी। किसके साथ?
नहीं, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, क्या नाम है भाई आप दोनों का? मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। बेटा मुझे चक्कर आ गए। आप अलग अलग हो या जुड़े हुए हो कहीं से? अच्छा, अपना पीले माइक वाले भाई ये बताओ, करते क्या हैं आप दोनों? हम दोनों तंग करते हैं तंग करते हैं, वेरी एक नाइस। दूसरे को लोगों को। दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को तंग थर्ड करते हैं। पार्टी, ओके। अपना सवाल है कोई बेटा? सवाल Joint ये effort? हमारा आपसे एतराज है। एतराज है आपका? एतराज है। बेटा वाह, पता चल गया क्या आपको? चलो अब एतराज बताओ, चलो करो। आपने इतने मतलब के फेमस आपने सेलिब्रिटीज बुलाई हुई हैं, तो क्या हाँ। हमारी दफा बजट कम पड़ गया थोड़ा सा? बजट कम तो था, तभी एक शक्ल वाले दो लोग बुलाए। रिपीट गई है, लेकिन वेरी गुड यार, आप लोग आइडेंटिकल ट्विंस हैं माशाल्लाह। यस। अच्छा, ये बताओ क्या जो हमने तो देखे हैं, सिर्फ कभी हुए नहीं हमारे जुड़वा भाई, तो कलर कौन सा पसंद है? ब्लैक। फेवरेट मुल्क? पाकिस्तान। वेरी गुड, चलो अच्छा ये भाई उसकी कनेक्ट, आवाज ही नहीं निकली उसमें। दोनों ब्लूटूथ से कनेक्ट हुए हैं लड़के। वेरी नाइस भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। जी। अच्छा, अब घर में ऐसा होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है या अम्मी को पता है निशानी रखी कोई? मामा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं। वेरी जैसे ये थोड़ा वीक है, मैं हेल्थी हूँ, मामा मुझे 2 दफा समझ के खाना दे देती हैं। बहुत अच्छा लगा। आज कपड़े भी आप रेगुलरली एक जैसे पहनते या अलग अलग भी पहनते? पहले दिन से लेके अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सेम पहले दिन से लेके आपको कैसे पता? बड़ी मामा पिक्चर ने बनी है, एल्बम बने हमारे। अच्छा, माशाल्लाह, जाहिर बात है ऐसी चीज है आपके एल्बम बनने चाहिए। नहीं, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हसन। क्या करते हो हसन? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। वकील बन रहे हो? जी वकील सवाल। बन रहा हूँ। मेरा सवाल मैम से है कि बट फैमिली तो लाइक इतनी हेल्दी होती हैं, सेहतमंद होती हैं, तो आप इतनी स्लिम स्मार्ट कैसे हैं? आई थिंक आई एम वेरी हेल्दी। हेल्दी किसको कहते हैं आप? यार यहाँ पे एक आपको पता है, थोड़ा सा अगर ओवरवेट आदमी हो उसको हेल्दी कहा जाता है, ये हमारे यहाँ है मसला। लेकिन बट ये सुना ठीक है, होना चाहिए वैसे। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन बाय द वे, बट यस यू आर राइट। आई वाज हेल्दियर इफ यू वांट मी टू कॉल दैट, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ज़रा भारी होते हैं, या सो आई वाज लाइक दैट। अच्छा। बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। और ये कितने अरसे में कब की बात है कि ये था और ये हो गया? फर्स्ट ड्रामे के लिए हुआ था आई थिंक 2019 में, या 15 kg। और 30 पाउंड्स अराउंड, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 15 kg तो बहुत बड़ी। अच्छा, और ये मेंटेन करने के लिए हेल्दी डाइट करती है या अब हो चुका है नेचुरल सेट? नो 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 नो, यू हैव टू, यू वर्क ऑन इट? यस यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी डाइट जो है कार्ब्स थोड़े कम रखें, ख़त्म मत करें। बट यू नो उन सब का असर आपके बालों पे भी, हर चीज़ पे होता है। अगर आप कम खाना खाएंगे तो आपके बाल भी इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। बट यू नो फॉर टीवी और उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, ये पूरे घर में यही है अब या घर के आसपास अराउंड जो आपके लोग हैं वो खा रहे हैं और आप नहीं खा रही? हाँ, बाकी सब खा रहे हैं। खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। वेरी नाइस भाई, हैं बट हैं। वेरी नाइस। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? परविशा। पलवेशा भाई, वाह। पलवेशा, आप क्या करती हैं? जी मैं कंसल्टेंट हूँ, किस चीज़ की? वीज़ा कंसल्टेंट। अरे वाह, आप कंसल्टेंसी देते। आजकल सबसे ज़्यादा जाना कहाँ आसान है? ज़्यादातर यूरोप में, शेंजन कंट्रीज़। शेंजन कंट्रीज आसानी से जा भेज सकती हैं आप? इजीली वहाँ पे जो है ना वीज़ाज लग जाते हैं। बोट में भेज रही हैं या हम लीगल तरीके से जाएंगे? जैसे आपको इजी लगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास? नहीं नहीं, हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं है। तो लीगल है? बाय एयर है। बाय एयर ही भेजती हैं आप। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा मैम से सवाल है कि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस सेक्टर के साथ करना चाहेंगी? मैं वहां देख रहा हूँ भाई। मेरे साथ इनके साथ एक कॉमेडी प्ले। आई थिंक वी शुड डू अ कॉमेडी प्ले टुगेदर। ठीक है, मुझसे तो पूछे। जी आप बताएं। मैं भी जब एक ही ऑप्शन मिला था, फिर मुझे इनके साथ करना चाहूँगा। नहीं सर, आपकी ज़िंदगी में कोई और जो जैसे आप। नहीं, उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उन्होंने कह दिया। और ना कहिएगा बस। सर इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा अब? अच्छा, वैसे एहतियातन पूछ रहा हूँ, कौन सूट करेंगी मेरे साथ? हानिया आमिर। ओके
हानिया मानी तो, but it's okay. मैं नहीं, मैं आपके साथ ही करूंगा। और हानिया हम दोनों तीनों इकट्ठे कर इस बहाने से आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेंगे। और आपको ब्रेक मिल जाएगी। मुझे ब्रेक मिल जाएगी, मुझे ब्रेक। थैंक यू परवशा, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब रखे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। इकराम, क्या करते हैं आप? वेला रहता हूँ। फारिग रहते हैं आप? हाँ जी। कुछ हो नहीं पाता या कुछ करते नहीं है? कुछ करता नहीं हूँ। कुछ करते नहीं, कुछ सवाल कर सकते? जी जी बिल्कुल, सवाल करने के लिए आया हूँ। करें। मेरा मैम से सवाल है, माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं वैसे ही प्यारे प्यारे लफ्ज़ बोलती हैं। और मैम आपका ड्रामा चल रहा है रिसेंटली, उसमें आपने एक लफ्ज़ बार बार रिपीट किया है, और थैंक यू। तो काइंडली मेरे लिए भी एक दफ़ा। ओ थैंक यू। जी। Okay. वो ऑ मोमेंट होते हैं ना, उसमें आपने Oh, thank you. Right? मोहम्मद इकराम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा था क्या? बहुत अच्छा, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। लाइफ बन गई भाई आप। वेरी नाइस। इकराम भाई, आप वैसे क्या करते हैं असली में? फ्री रहता हूँ सर। फ्री रहते हो आप? तो चल कैसे रहे? कोई तो कुछ कर रहा होगा आपके लिए। भाई कर रहे हैं। भाई भाई बाहर होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई को जाके आप एक बार कहना, और Thank you. थैंक यू। चौधरी आजाद आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है कमाल की ऑडियंस। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए भाई, बहुत बेहतरीन लोग मौजूद हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कौन बदबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं थारे को बर्दाश्त कर सके, यहाँ बैठ सके, थारे को देख सके। वाह वाह। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे पास मौजूद है नाइमा बट, तकरीबन ठीक नाम लिया मैं। नाइमा, ये बताइए कि माशाल्लाह रुपंजल कह रहे हैं आपको लोग पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री की, जिसके बाल बहुत बड़े हुआ करते थे और वो बंदा बाल पकड़ के ऊपर आ रहा था। ये इतने माशाल्लाह बाल बनाने, और बहुत सारी खवातीन के सवाल थे। हमने जब सोशल मीडिया पे पूछा कि नाइमा से क्या पूछे, तो उन्होंने पूछा ये इतने बड़े बाल करने का क्या टोटका है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? सबसे पहले तो honestly it's Allah's creation ठीक है, and it comes through your genes, जेनेटिक है ये। so it's very important to choose the right parents if you can. अम्मी अब्बू मैं आपके नहीं कहूँगा, ये कैसे कहूँगा मैं? So इसके अलावा जीन्स के अलावा न्यूट्रिशन, योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप कुछ भी अपने, जैसे मैं शूट पे, अब लोग मुझे कह रहे हैं काफ़ी कि तुम्हारे बाल अब रहने नहीं हैं, अल्लाह मियाँ खैर करे, कि यू नो बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। हाँ बिल्कुल। हीट यूज़ होती है, तो हीट प्रोटेक्टर यूज़ करें, डाइट का अच्छा ख्याल रखें, पानी पिएं, स्ट्रेस कम लें, कोशिश करें, एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट में जाएं, और वाइटामिन लें। वाइटामिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या इतना सब कुछ करें, या करना पड़ेगा ना अब। अच्छा नाइमा, ऐसा है कि इस जब से ही कभी मैं कभी तुम चल रहा है, आपके बाल जो है वो डिस्कशन में हैं, और आप करियर के शुरू में ही रांगड़ी रोल भी कर चुकी हैं। ये वाला बहुत ही यूनिक रोल है। अगला रोल ऐसा मिले, कैरेक्टर ऐसा हो जिसमें बाल छोटे करवाने पड़े, वो नो गो एरिया है, या कैरेक्टर के लिए वो भी कर गुजरेंगी? मैं कर लूँगी, विग लगा लूँगी, एंड आई विल कवर इट अप, आई विल डू इट। कटवाने तक की बात आ जाए तो नहीं, ये नहीं करेंगी, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे? डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ पे मुझे, शाहरुख खान के अगेंस्ट काम करना है, और वो कहीं बाल कटवा लें। वो कह रहे हैं एक सीन है ऐसा कि नेचुरल बाल एक सीन है, हाँ नहीं एक नहीं मतलब नीड है कि बाल कटवाने, शाहरुख खान के बाल सामने। कटवाने हैं तुम्हें। आई थिंक आई कैन कन्विंस शाहरुख खान कि नो आई डोंट, एंड ही बी फाइन विद इट। आई थिंक सो। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, कटवा लूं। शाहरुख खान तो अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती आई है, मीन दैट आई कैन, बट ये नहीं इतने कटवा लूं। हाँ, थोड़े से कटवा लूं। थोड़े से कटवा लें, चले, वेरी नाइस। ऐसा है कि अब वक्त आ चुका है कि कुछ आपसे खेला भी जाए, ठीक है। क्योंकि आप थिएटर एक्टर हैं, तो आपके लिए उसी हिसाब से एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है मुंह के फायर। होगा ये? मुंह के फायर? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सेगमेंट है। 3 बोल आपके सामने पड़े होंगे, उन तीनों में चिट्स पड़ी हुई हैं, और चिट्स पे 3 मुख्तलिफ चीज़ें। ओके। पहली चिट जो हम उठाएंगे उसमें एक्सेंट होगा, यानी कि इस कैरेक्टर का एक्सेंट क्या है। दूसरी चिट में एक्सप्रेशन होगा कि ये डरा हुआ है, बहका हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड है, वॉट एवर। तीसरे उसमें पर्ची में होगा कि इस कैरेक्टर के साथ मसला क्या है,
ये भुलक्कड़ भी हो सकता है, ये रिपीटेटिव भी हो सकता है, ये स्टटर भी कर सकता है, जो भी कैरेक्टर के साथ मसला है। हम ऑडियंस से एक सोर्स करेंगे मशहूर डायलॉग, ठीक है, या फिर हम एक दूसरे को भी दे सकते हैं सजेशंस। पहले पर्ची उठाएंगी, उस एक्सेंट में वो डायलॉग बोलेंगी, ठीक है, फिर दूसरी पर्ची उठाएंगी, उस एक्सेंट में वो एक्सप्रेशन ऐड करके वो डायलॉग बोलेंगी, ठीक है, फिर तीसरी पर्ची उठाएंगी, उस एक्सप्रेशन और उस एक्सेंट में वो प्रॉब्लम ऐड करके डायलॉग बोलेंगी, ठीक है। एक्सेंट मैं उठा लूं आपके लिए, आपके ब्याह पे, ठीक है। डायलॉग डिसाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। ताकि एक्सेंट में आसानी रहे। डायलॉग है आपका देवदास, मशहूर फिल्म शाहरुख खान वाली, उसका डायलॉग था कि वो कहती हैं कि इतनी मत पियो कि बर्दाश्त ना हो सके माधुरी दीक्षित, तो शाहरुख खान कहते हैं कौन कमबख्त यहाँ बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, आपको देख सके, आपको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। आप था कि तुम था, मैं तो तमीज से बात करूंगा ना, बदतमीज थोड़ी हूँ शाहरुख भाई की तरह, ठीक है, आप नहीं तो मैं सब, ओके, ओके। ठीक है। अरे वाह, रांगड़ी, ठीक है, रांगड़ी में आपने डायलॉग बोलना है, कौन कमबख्त यहाँ बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। कौन बदबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि थारे को बर्दाश्त कर सके, यहाँ बैठ सके, थारे को देख सके। वाह वाह, एक्सप्रेशन। ओके, अब इसी रांगड़ी, बहुत अच्छा कहा, रांगड़ी एक्शन में आपने ऐड करना है जिस तरह से वो आपने बैटल मूवीज देखी हैं, ग्लैडिएटर वगैरह, Yeah. उस तरह वो वॉरियर को तैयार करने के लिए जो स्पीच देते हैं ना, वो बहुत अच्छा फिका, इस तरह की ठीक है। जज्बाती, Okay. वो आप रांगड़ी, और डायलॉग यही बोलना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अरे कौन बदबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, थारे को देख सकें, थारे को बर्दाश्त कर सकें। अब सही वार्म अप हो गई ना, हो गई ना, हम थोड़ा चाहिए। अब एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है। ये कैरेक्टर रांगड़ी तो है और ये वॉरियर का वो मेंटोर भी है, जो भी है, मगर नाक से बोलता है, ओके, इसका मसला है, ठीक है, ये इसका मसला है, नाक से नेजल वॉइस है इसकी। डन। कौन बदबख्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। और नाक से, और नाक से, कौन बदबख्त, ओह माय गॉड, दैट वाज गुड। बहुत अच्छा है। कौन बदबख्त यहाँ बर्दाश्त करने को बैठा है, साथ में वो भी हो गया बीच में, हाँ, तो बैठा है, सिंधी भी हो गया साथ हिंदी में। में हो गया। कौन बदबख्त यहाँ बर्दाश्त करने को बैठा है, हम तो बैठे हैं कि तुम्हें देख सकें, यहाँ बैठ सकें, तारे को बर्दाश्त कर सकें। बहुत आला भाई, वाह। मिक्स हो गया सब। पता है, हम नेज़ल की प्रैक्टिस करते हैं एक्टर्स, और मैं तो बहुत करती हूँ क्योंकि कभी कभी नेज़ल आ जाती है, तो साउंड जो है, जो कि बहुत बुरा लगता है ऑन टीवी, तो वो अब मुझे आज एहसास हुआ है कि मैंने कितना काम कर लिया कि अब नेज़ल करते हुए मसला हो रहा है। दैट्स यू नो टीवी के ऊपर ना, अच्छा, Yeah, yeah. रुबाब की तरह भी एक बार हो जाइए डायलॉग, रुबाब की तरह। मुझे खड़े होना है। हाँ प्लीज, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मैं इमाद इरफानी बन जाता हूँ। ओके। कौन बदबख्त यहाँ बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। ओह थैंक यू। बहुत अच्छा किया आपने, मैं भी करता हूँ, मुझे Yes. डायलॉग दे रुबाब, ठीक ओ है। सॉरी रुबाब नाइमा, इंग्लिश बोल लेंगे? हाँ हाँ बोल लूंगा, हिज्जे करके, ए अलिफ जबर आ, बी पेश बू, आ बू। ओके, तो डायलॉग है कि अदील ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया। इंग्लिश है, उर्दू है ना, हाँ। इजी कर रही हूँ आपके हाँ। लिए, आसानी चाहती हूँ मैं। ओके। अदील ने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उठा के मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया। अदील ने तुमने शादी करने के लिए इनकार कर दिया, तुम्हारे अम्मी अब्बू ने उठा के तुम्हें मुस्तफा के हवाले। उठा के तुम्हें मैं कर लूंगा, मैं Where कर- was your self respect that time, honey? बस। Where was your self respect that time, honey? ठीक है।
ये बुजुर्ग आंटी आ गए मेरे ऊपर, ठीक है, बुजुर्ग आंटी। बुजुर्ग आंटी? हाँ, अच्छा बुजुर्ग चलो आंटी, करेंगे, हाँ बुजुर्ग। हाँ। हाँ, बुजुर्ग आंटी, कराची की। कराची की। कराची। अजील ने जब कमबख्त मारी तुझे शादी से इनकार कर दिया तो तेरे माँ बाप ने तुझे उठाया, चुका और तुझे मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया। Where was your self respect at that time, honey? एक्सप्रेशन है नर्वस। दादी घबराई नहीं भी है, बुजुर्ग आंटी है, घबराई भी है। डायलॉग यही रहेगा। अब टांग ये वाली है, घबराहट में दादी टांग उल्टी उठाती। अरे कमबख्त, अदील ने जब तुझसे बेटा इनकार कर दिया ना तो तेरे माँ बाप ने तुझे उठाया और मुस्तफा के हवाले कर दिया। Where was your self-respect at that time, honey? अब कोई अच्छा प्रॉब्लम आया यार, प्रॉब्लम अच्छी आनी चाहिए। ओवर ड्रामेटिक है ओह, दादी, ओवर ड्रामेटिक है। ये सारे अच्छे आ रहे हैं। इत्तेफाक देखें आप। हाँ, दादी जब ओवर ड्रामेटिक होती है दोनों टांगे उठा लेती है। दादी, हाँ, Breathe, breathe. It's okay. Everything is good. Yeah. रुक जाओ, मुझे मैं दादी कैरेक्टर में, दादी अब तलाक करा सकती है, इस तरह कैरेक्टर में आ चुकी है दादी। कमबख्त, मारे 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 जब मुस्तफा, क्या था, अदील, अदील ने तो इससे शादी के लिए इनकार कर दिया तेरे पेरेंट्स जब अदील ने, हाँ, हाय मेरे मौला, जब अदील ने तुझसे इनकार कार इको भी आएगा, ओवर ड्रामेटिक, ओवर इको ड्रामेटिक। आएगा, ओके रिवर्ब भी खोला हुआ है दादी ने। ओके। कर दिया तो तेरे घर वालों ने तुझे उठा, हाँ हाँ हाँ, कर मुस्तफा के हवाले कर दिया। Where was your Where was your self-respect at that time, honey? आंसू आ गए दादी के नाम पे। वाह भाई, ताबिश, गुड। क्या करूं, अपने शो पे सब करके खत्म करना पड़ता है, कोई और तो ड्रामा दे नहीं रहा। बहुत मजा आया। No, I think we will do a film together. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस बहाने फिल्म तो मिलेगी मुझे। कब तक मैं अपनी शादी की मूवी को अपनी पहली मूवी कहता रहूंगा। अच्छा, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। मुर्गी को कोरमा बनाने में काम आती है मसाला, नमक, ये भी सब इसके मोहताज है, मिर्चें, भी इसके मोहताज है। चावल पकते कैसे? ओह, धुआं। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है नाइमा भट्ट। नाइमा, आप सही कहा, बिल्कुल सही। आप सही फूटा में जाके गई, वेरी गुड। इसी बात पे वक्त आया है कि आपकी आंखें जो बहुत अच्छी हैं उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए। आंखों के लिए हमारे पास आई मास्क मौजूद है। आई मास्क आप पहनेंगी। गेम का नाम है नजर बंद। ये बहुत हमारा मशहूर गेम है। होगा ये, आपकी आंखें जब बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर तस्वीरें आएंगी। तस्वीरें किसी जगह, चीज, इंसान, जानवर या फिर किसी कोई लफ्ज भी हो सकता है। सवाल पूछने, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आपने गेस करने की तस्वीर क्या है। तस्वीर मुझे नजर नहीं आ रही हो। सही, तभी ये पहना दे। नजर आ जाएगी तो फिर आप गेस क्यों करेंगे? अच्छा चलिए ठीक है। और चीटिंग नहीं करनी आपने। चीटिंग नहीं मैं करती। वेरी नाइस, दिखाओ। ओए होए होए, वाह 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 वाह, वाओ, आग लग गई भाई, आग लग गई। वाह, चीज है, चीज है। चलें, आपको मैंने पहले हिंट दे दी, चीज है। चीज है? जी जी, खाने वाली? खाने की वाली नहीं है, इसको खाया नहीं जा सकता। खाने के बाद अक्सर ये हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन? नहीं नहीं, वो खाने से पहले भी हो सकती है। ये चीज है, चीज इस्तेमाल होती है। किस चीज में इस्तेमाल होती है?
एक इस्तेमाल बता देता हूँ, ये रोशनी के काम आती है। कैंडल। कैंडल भी नहीं, गर्म भी कर सकती है ये अपनी अपनी पे आए तो गर्म कर देती है। किस किस्म का गर्म करती है? जिस किस्म का गर्म होता है, जिसको लोग कहते हैं ये तो बहुत गर्म है, ये वो वाला गर्म। ओह, माचिस। नहीं। माचिस इसके साथ माचिस तीली। माचिस और तीली में कितना फर्क है जरा ये बताइए। ये माचिस के बगैर कुछ नहीं, माचिस इसके बगैर कुछ नहीं। आग। आग इसके बगैर नहीं। ये ऐसी चीज है, कमीनी चीज जो लाहौर के घर घर में घुस चुकी है। बिजली। वो तो चली गई है। हाँ, बिजली का तो आना जाना लगा रहता है ना, बिजली तो कैरेक्टर लेस है। ये ऐसी एक जगह आ गई तो टिक जाती है। नहीं। घर में ज्यादा लोग हों तो ये जल्दी खत्म हो जाती है, कम लोग हों तो देर तक चलती है। चीज ये वैसे जो है रोशनी देने वाली चीज है। रोशनी भी दे सकती है। वैसे रोशनी देने वाली चीज। नहीं नहीं नहीं। अच्छा। घर में अगर सारे बट हों तो ये जल्दी खत्म हो जाती है। बिरयानी। बिरयानी नहीं, बिरयानी इसकी मोहताज है। चावल। चावल और भी इसकी मोहताज है। चिकन। भी इसकी मोहताज है। मुर्गी को कोरमा बनाने में काम आती है। मसाला। नमक। ये भी सब इसके मोहताज है। मिर्चें। भी इसकी मोहताज है। चावल पकते कैसे? ओह, धुआं। चावल कौन से धुएं से पकते हैं? इनको कौन से धुएं से चावल पकते हैं? धुआं नहीं, वो क्या होती? गैस। गैस 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 गैस। लेकिन गैस नहीं, गैस नहीं, गैस गैस नहीं है? गैस गैस सुन तो लो आप, गैस गैस इसकी मोहताज है। ला। ओके, स्टोव। चूल्हा। चूल्हे के नीचे होता है अक्सर ये। लोग कहते हैं चूल्हे के नीचे क्या है, चूल्हे के नीचे ये होता है। माचिस हो सकती है, आग हो सकती है, गैस हो सकती है। गैस किस चीज में आती है घर में? गैस सिलेंडर में। गैस सिलेंडर। आज क्राउड में, आज ना सिर्फ मेरे पास गेस्ट बड़े टैलेंटेड है, क्राउड में भी बड़ा टैलेंट मौजूद है। कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, इनके साथ करेंगे हम अवामी मुकाबला। डिसाइड आप करेंगे इनमें सबसे अच्छा किसने गाया है, किसने अच्छा कलाम सुनाया। ठीक है, तो भाई कौन कौन शामिल होना चाहता है, आ जाइए मेरे पास। तो भाई ये हमारे पास मौजूद है नाइमा, क्राउड से मौजूद टैलेंट, खेलेंगे इनके साथ अवामी मुकाबला। सबसे पहले मैं दावत दूंगा आपको भाई साहब के, आप इधर आएँ और मुझसे बात करें। क्या नाम है आपका? सलमान अली। सलमान, क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और उसके अलावा शायरी करता हूँ। शायरी करते हैं, कुछ सुनाइए जल्दी से फिर। रेटिंग उठाए फिर रहा है जो हमने सुना है। वाह। रेटिंग उठाए फिर रहा जो हमने सुना है, एक शो जिसका नाम है कि हंसना मना है। वाह। और जियो के संग ताबिश के रंग उठी मुझे उमंग, जियो के संग ताबिश के रंग उठी मुझे उमंग, हंसना जहाँ लाजिम हुआ मगर हंसना मना है। वाह। और ये होस्ट है कमाल का, दिल का अमीर है, तो को मुझे गर मैं गलत थोड़ा शरीर है, और हंसना मना के वास्ते ताबिश को चुना है, हंसना मना के वास्ते ताबिश को चुना है, मुमकिन ही नहीं ताबिश के साथ और हंसना मना है। और रोते हुए चेहरे खिलखिला गए, रोते हुए चेहरे भी खिलखिला गए, ताबिश तुम्हारे जोक्स सब कुछ हिला गए। वाह, बहुत आला भाई, वाह, बहुत अच्छे। हेलो जाइए उधर। तारीफें आपने मेरी कर दी, जज उन्होंने करना है आपको। बहरहाल दावत कलाम दूंगा सहरिश को। आइए सहरिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश नाम है आपका? यस। सहरिश सुना है गाना गाएंगी? यस। किस जुबान में गाना गाएंगी? सर ये हिंदको जुबान में है। जल्दी से हमें मुख्तसर से 2 लाइनें सुना देंगी अगर। कमली न लाए अखियां ए हान तिहानों दे, उच्चियां दुकानां ते कोई फिक्के पकवानों दे, उच्चियां दुकानां ते कोई फिक्के पकवानों दे, उड़ पईयां 2 चिड़ियां एक बह गई तारां ते, कसमा पुल वेंदे हथ रख दरबारां ते, कमली ना लाए अखियां। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। भाई साहब आपसे गुजारिश है कि आप आगे आएं और मुझे बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद जावेद। डरे हुए क्यों है जुनैद, क्या करके आए हैं? कुछ नहीं सर। क्या करेंगे, गाना गाते हैं? जी सर। गाना नहीं, मैं कलाम पढ़ता हूँ। कलाम पढ़ते, कुछ पढ़े? आपके लिए एक शेर।
आवे माही ते डयावण मैं लख एहसान मने सा औंदा वेख के देसा सजदे ते मैं भज भज कदम चुमे सा एनो तांग करे दिया संगिया को वे मैं तेरा हुसैन विखे सा गुलाम फरीदा जे आ जावे ते मैं सिर नजराना दे सा। बहुत अल्लाह भाई, बहुत अच्छा गाया आपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, गाते हैं आप भी? जी जी। हो जाए मुकाबला। मैं मैम को डेडिकेट करने के लिए कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा। Finally, Finally. yeah, you're the winner. ये अदा ये नज़ाकत बरासिल मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं। क्या बात है, वाह, 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 वाह। और आखिर में लास्ट मैन स्टैंडिंग, मेरे भाई आइए और आप कुछ सुनाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आजम हुसैन है आजम भाई, और मैं लेक्चरर हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। Oh wow. इनको ट्यूशंस चाहिए होंगे आजम भाई, ओके, सीखना चाहती हैं? हाँ दिखाओ। ये एक पोट्री है। पोट्री। सोचा ना था कि इस दर्जा बदल जाऊंगा, वाह। सोचा ना था कि इस दर्जा बदल जाऊंगा, तुझे खो दूंगा तो तेरे गम से संभल जाऊंगा। Oh wow. अजनबी शख्स की तरह मिलूंगा तुझे महफिल में, अजनबी शख्स की तरह मिलूंगा तुझे महफिल में, तूने छेड़ी भी तो मैं बात बदल जाऊंगा। वाह 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 वाह। जिद में आए हुए एक मासूम से बच्चे की तरह मैं खुद ही अपनी कश्ती को डुबोने पे मचल जाऊंगा, लेकिन अगर हो यकीन तेरे आने का मुझको तो मैं बनकर फूल तेरी राहों में बिखर जाऊंगा। क्या बात है, बहुत ये आपने लिखे? खड़े हो आजम भाई। आपने लिखे? जी जी ये आपकी अपनी है? जी, ये मेरी अपनी। वेरी नाइस भाई, Very बहुत अच्छा nice. लिखते हैं आजम भाई। आप Thank you so खड़े much. होइए वहाँ पर। अब नाइमा, आप सारे कमाल टैलेंट्स अच्छे हैं, थे, सभी बहुत आपको क्या very लगता है कौन स्टैंड आउट करता है? Everyone was amazing, but I think your poetry was भाई वाह आजम भाई, गाने वाले देखो, मैं एक बात बताऊँ, आप सब ने ही माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। अच्छा। कोई ऐसे एक्चुअली कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपके अलग गाना था, आपके अलग गाना था, सबका अलग अलग था। बट जस्ट बिकॉज ही रोट इट हिमसेल्फ, आवाज में यू वर अमेजिंग, आई लव्ड इट एंड यू वर टू, बट पोएट्री आई थिंक ही इज द विनर। भाई वाह, वेरी नाइस। नाइमा, वक्त हुआ है कि जो 4-5 लोग हमारे पास मौजूद हैं, इन्हीं में एक छोटा और कंपटीशन कराया जाए, जिसके लिए हमें प्राइज भेजा है कपरी सोप ने। सवाल देखेंगे पहले। सवाल का आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। आजम, लिखा है इस्लामाबाद किस तारीख को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना? इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का करंट कैपिटल है, वो किस तारीख को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर हुआ? माइक दीजिएगा। सबसे पहले मैं आजम से पूछूंगा और एक एक करके ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। आजम, 14 अगस्त 1967। 14 अगस्त 1967 जी, ये आपका जवाब है? जी सर। ठीक है। 6 सितंबर 1959। 6 सितंबर 1959। आप भी अब्दुल्ला तुक्का मारे? सर हमारा भी सेम है। आप भी सेम है? डिवाइड कर लेना इनाम खोल के। 6 सितंबर 1969। नाइस। 1959 है नहीं इसमें। 59। 6 सितंबर 1959। 14 अगस्त 1967। 1967 जो कि आजम ने भी कहा। अगर आजम का ठीक हो तो पूरा इनाम वो नहीं मिलेगा। इट्स ओके। इट्स ओके, दुनिया ने दिए धोखे। दिखाओ बेटा, सही जवाब है 14 अगस्त 1967। आजम ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आजम ये आपके साथ जाएगा, आराम से अपना मुंह सोइएगा इस सही है, और एकदम नया निकल के आएंगे आप। आज मेरी मेहमान थी नाइमा भट्ट। नाइमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मनाए। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव।
जिस तरह रुबाब का कैरेक्टर आपने अमर कर दिया, इंशाल्लाह सारे कैरेक्टर्स जो आप करें वो इसी तरह लॉन्ग लास्टिंग और हमारे दिमागों में इम्पैक्ट छोड़ दें। इंशाल्लाह। जाने से पहले करता हूं मैं कमाल की बात, और आज की कमाल की बात जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, यानी इंसान के अंदर कितनी लचक होनी चाहिए। भाई ऐसा है कि जैसे कायदे आज़म थे, जब उन्हें मुल्क बनाना था तो उन्होंने आईनी रास्ता भी चुना, और जब वक्त आया प्रोटेस्ट का तो उन्होंने रेजिस्टेंस भी दिखाई, और जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का वक्त आया तो उन्होंने वो भी किया। इस तरह उनको जाकर पाकिस्तान मिल गया। कोई भी क्रिएटिव आदमी जो होता है वो रिजिड नहीं होता, वो अपने ख्यालात में फ्लेक्सिबल होता है। हम अक्सर होता है कि अपने आप को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, और हमें शिकायत होने लगती है कि यार लोग मुझे समझते ही नहीं है, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं होते। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रोज़ नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं। अपनी ज़िंदगी में लचक लाइए और फिर नए नए आइडियाज़ को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा सोच पाएंगे। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। नाइमा 12 बजे क्या करती हैं? रात को सो जाती हैं, पढ़ती हैं, नेटफ्लिक्स देखती हैं, क्या करती हैं? डिपेंड करता है मूड पर, या थकी हुई हूँ तो सो जाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर पढ़ सकता है। साथी हज़रात, आप जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।